हिमाचल दर्पण लाइव टीवी की खबर का हुआ असर। अगर खबर दमदार हो तो असर भी जरूर होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश नेगी, आप देख रहे हैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं है, जागरूकता लाना भी है। ये घटना है ददाहू मदारा घाट सड़क निर्माण कार्य की, जहां सालों बाद सड़क पक्की होने की उम्मीद वहां के स्थायी निवासियों के अंदर जगी थी, लेकिन मौके पर हो रहे काम ने कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। जब कोई विभाग इस पर कार्यवाही नहीं कर रहा था, तब वहां के स्थानीय निवासियों ने हिमाचल दर्पण लाइव टीवी से मदद की गुहार लगाई और हमारे संवाददाता हेमंत चौहान को जब इसकी सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सड़क निर्माण कार्य की लाइव कवरेज की और मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों से बात करके उनकी राय भी ली थी। सड़कें हमारे भाग्य की रेखाएं हैं और सड़कों के बिना हमारा विकास बिल्कुल असंभव है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो खासकर यही बात चलती है कि सड़क मिले तो हमारा कुछ विकास हो सके, कुछ हमारे लिए भी स्कीम मिल सके, कुछ हमारा भी शहरों के साथ लिंक हो सके। परंतु सड़कों के बारे में जैसी दुर्दशा है कि रोज़ आप खबरें देखते रहते हैं। हमारे चैनल ने कल भी ये मुद्दा उठाया था कि ददाहू के पास जो सड़क मदारा घाट के लिए बन रही है 9 किलोमीटर, इसके मटेरियल पे, इसकी टायरिंग पे सवाल निशान कल भी लगे थे। आज भी मौके पर यहाँ पर प्रशासन के अधिकारी भी पहुँचे, स्थानीय नेता भी पहुँचे, विधायक भी पहुँचे। तो जहाँ हमने देखा तो यहाँ की जो सड़क की दुर्दशा 10 की 10 ही बनी हुई है। यहाँ पे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है कि इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। सड़क साथ साथ उखड़ रही है और सड़क की जो टायरिंग है वो बिल्कुल ही बहुत ही कम लेवल पे हो रही है। स्थानीय लोगों ने भी यहाँ पे दिखाया हमने आपको कि किस तरह का यहाँ पे कार्य चल रहा है। तो क्या ऐसे ही कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में होते रहेंगे, ऐसे ही विकास होता रहेगा? तो ग्रामीण तो उस विकास को ढूंढते रहेंगे कि आखिर वो विकास है क्या चीज़ और किस चीज़ का नाम विकास है, अगर कार्य इसी तरह से होता रहेगा। तो आइए, हमने आप पिछले कल भी दिखाया था, आज फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वहीं से लाइव कवरेज और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे स्थानीय विधायक का क्या कहना रहा, यहाँ पे आए विभाग के अधिकारी को क्या कहना रहा और जो ठेकेदार यहाँ पे कार्य करवा रहा है उनकी तरफ से यहाँ पे क्या जवाब रहा। यहाँ पर जे भी आए और एमएलए साहब भी आए, एसडीओ साहब भी आए, पर उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि यहाँ पर ये उखड़ेगा ही, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पर हमारा जवाब सवाल ये है कि इतना टेम्परेचर बाहर शहरों में देखो 60 70 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ तो टायरिंग होती नहीं होगी या वहाँ पिघल के रोड पे निकल जाती होनी, तो यहाँ क्यों निकल रही है ऐसी? यहाँ पर यही हमारा सवाल है, क्या ये किसी के कामों पे पर्दा डाल रहे हैं, क्या ठेकेदार के साथ मिले जुले हैं जो ये उनका काम बचा रहे हैं कि ये सही हो रहा है सारा काम? अभी तक इस रोड पे जो प्रॉपर ठेकेदार है उसी का ही कोई पता नहीं है कि कौन ठेकेदार है, कौन काम करा रहा है। आगे से आगे काम चला हुआ है और कोई मौके पे नहीं है, और कोई मौके पर नहीं आता है कि कैसी लेबर काम कर रही है। इसलिए हम जो विभाग है, तो यहाँ विभाग आया था, हम उनके किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज स्थानीय विधायक द्वारा भी यहाँ पर निरीक्षण किया गया और डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे, जीआई एसडीओ, पर ग्रामीण इस चीज़ से अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ना तो डिपार्टमेंट द्वारा कोई आश्वासन दिया गया, ना ही कोई स्पष्टीकरण दिया गया है। इस प्रशासन द्वारा कोई भी इसका स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और ना ही ग्रामीण इनके जवाब से संतुष्ट है। इसलिए हमारा विभाग से आग्रह है कि कोई उच्च अधिकारी आके इसका संज्ञान ले, ताकि इस कार्य को पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सके। और हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इनको सख्त आदेश किए जाए विभाग को इस कार्य को दुरुस्त करवाने के लिए। जहाँ तक हम आपको दिखाना चाहेंगे और जहाँ तक हमें यहाँ का रिस्पांस मिला है, तो ग्रामीण बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। महिलाएं भी यहाँ पर पहुँची थी और उन्होंने भी अपना रोष बिल्कुल व्यक्त किया अपने स्थानीय विधायक के पास और विभाग के अधिकारियों के पास। उनका सीधा कहना है कि विभाग को चताते और ठेकेदार को बोलते बोलते हम थक चुके हैं। हमने यहाँ पर अपनी ज़मीनें दी हैं और इसलिए दी हैं ताकि हमारा कोई विकास हो सके। खबर के वायरल होने के अगले ही दिन खबर का असर भी हुआ। स्थानीय विधायक विनय कुमार पिछले कल मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद सड़क निर्माण कार्य की जांच की। उन्होंने सड़क के कार्य पर नाराजगी जताते हुए इसे दोबारा बनवाने की मांग भी की। हमारे को ये बता दें कि इसकी सेटिंग कितने दिनों बाद होनी है। जिस दिन सेटिंग होगी उस दिन विभाग भी आ जाएगा, मैं भी आ जाऊंगा, ये लोग भी आ जाएंगे। अगर उस दिन भी इसकी हालत यही रही तो विभाग क्या एक्शन लेगा, ये बताएं। उसके बाद एक्सिन डिजाइन दिवाकर शर्मा नाहन से अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क में प्रयोग होने वाली सामग्री के लिए उसे जांच हेतु अपने साथ भी ले गए।
हालांकि विभाग के आश्वासन से ग्रामीणों के जहन में कई सवाल भी खड़े हैं। मैं हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का धन्यवाद करती हूँ। ये सड़क के लिए जो भी हमारी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने सुनी, और जो भी यहाँ पर डिपार्टमेंट से आए और उनका भी धन्यवाद है इसके लिए। और इस पर जब तक कार्रवाई नहीं हुई तब तक इन्होंने हमारा पूरा सहयोग दिया। मैं रेणु बाला सभी ग्रामवासियों की तरफ से हिमाचल दर्पण टीवी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इनकी सहायता से ही हमारी आवाज़ जनता तक पहुँची। और जहाँ तक मतलब जो इस जिन्होंने ये काम सड़क का गलत कार्रवाई मतलब गलत किया, ठेकेदारों ने इसमें सही काम नहीं किया, तो इस चैनल की सहायता से वो आगे अफसरों तक पहुंची हमारी बात। और यही सुन के और जनता है वो भी इस तरह जागरूक होगी, जिस तरह हमने भी जागरूक होकर इसका काम किया, और तभी हमारी आवाज़ सुनी और यहाँ पहुँचे मौके पर। और हमारे हिमाचल दर्पण टीवी ने हमारा तब तक साथ दिया जब तक कोई कार्रवाई आगे नहीं हुई। ऐसा बहुत कम है कि खबर लगने के 24 घंटे में ही उसका असर हो जाए, लेकिन इस खबर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों टैक्स देने वाले लोगों को अपना काम दिलवाने के लिए या करवाने के लिए समय समय पर आंदोलनों का सहारा लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के कारण हमारी जिम्मेदारी है कि हम जनता के साथ खड़े रहें। आरोप प्रत्यारोप और पक्ष विपक्ष के इस दौर में सही, सटीक और निष्पक्ष खबर दिखाना एक चुनौती है, और हम इस चुनौती को स्वीकार भी करते हैं। ऐसे ही जमीन से जुड़ी खबरें हम समय समय पर आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं है, जागरूकता भी लानी है। तब तक आप देखते रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी।